हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के इस लेसन में हम बात करेंगे 24 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो इस तरह नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाकर जो साइड में घंटी बटन है इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर देन आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली नीचे लिंक दिया हुआ है इसका डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन हमारी वो कंटिन्यू आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए वो थी फ्रेंड्स कि किसके द्वारा देश की पहली महिला स्वेट टीम को तैनात किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है नई दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए जो नई दिल्ली सरकार है उसी के द्वारा एक देश की पहली महिला स्वेट टीम को यहाँ पे दिल्ली के अंदर तैनात किया गया है दिल्ली की सुरक्षा के लिए। देखिए इसका मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जो स्वेट टीम है मतलब कि एक स्पेशल महिलाओं की टोटल 36 महिलाओं की एक टीम है और इसी को नाम दिया गया है। ये काफ़ी स्पेशल ट्रेंड की गई टीम है जो कि हर तरह के काफ़ी हैवी से हैवी हथियार चलाने में ये सक्षम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज की करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर ही जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है उनके द्वारा ही इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। देखिए यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस बार इस सम्मेलन की वो कर रहे हैं जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं KJ अल्फोंस है, उन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है। देखिए इस सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो इस सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है इसका आयोजन करवाया जाता है जो पर्यटन मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, और इस बार इस पर्यटन सम्मेलन में जो है टोटल 29 देशों के प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, और इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम है इस बार की वो है बुद्ध पथ लिविंग विरासत। बुद्ध पथ लिविंग विरासत जो है इस बार की इसकी विषय रही है, थीम रही है। ठीक है, इसका मकसद देखिए इस सम्मेलन का आयोजन करने का मकसद यही है कि जो पर्यटक है उनको हमारे देश की जो बौद्ध भावना है, बुद्ध भावना है, उसको उसका अनुभव कराने के लिए ही, उसको मतलब कि लोगों से परिचित करवाने के लिए ही इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है हर 2 साल में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में खबरों में रहा कौसर का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर होगा यह एक काफ़ी एडवांस्ड जो है ईरानी लड़ाकू जेट विमान है जिसको नाम दिया गया है कौसर। देखिए कौसर जो है इसको अभी रिसेंटली ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है और एक काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर ईरान के द्वारा खुद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देखिए ईरान की अगर बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान। तेहरान ईरान की कैपिटल है और इसकी जो मुद्रा है वो है ईरानी रियाल। ईरानी रियाल यहाँ की कैपिटल है, सॉरी मुद्रा है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में वो है हसन रूहानी। हसन रूहानी इसके ईरान के प्रेजेंट में अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का निधन हो गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से जो है सारी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए पुस्तक के नाम एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में रहे हैं कुलदीप नैयर, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए बियॉन्ड द लाइन्स इनके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है ये। दूसरी एक यहाँ पे लिखी गई है इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और एक इमरजेंसी रिकॉर्ड ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और द जजमेंट ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर इनकी पुस्तकें हैं। वैसे तो इन्होंने टोटल जो है इन्होंने 15 पुस्तक जो है लिखी है और उनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर जो पुस्तक है इनके नाम मैंने आपको यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है कुलदीप नैयर के लिए द्वारा। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कुलदीप नैयर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पत्रकार से संबंधित है ये। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर पत्रकार थे।
नेक्स्ट यहाँ हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से निजी मेडिकल स्टोर्स को किस तारीख से ऑक्सीटोसिन बेचने को अनुमति दे दी है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 सितंबर से। देखिए 1 सितंबर 2018 से एक बार फिर से जो निजी भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर जो शॉप्स हैं वो इस ऑक्सीटोसिन को बेच सकते हैं। यहाँ पे ये गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखिए पिछले महीने एक वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो ऑक्सीटोसिन है उस पर बैन लगा दिया था सरकार ने और निजी मेडिकल वगैरह जो है इसको नहीं बेच सकते थे, लेकिन अभी फिर से एक बार गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है बेचने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ऑक्सीटोसिन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक तरह से ये ड्रग्स से होती है, जो मतलब कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसी की एक ड्रग्स होती है और मोस्टली जो ये यूज की जाती है वो की जाती है जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका जो प्रसव होता है, प्रसव के दौरान जो रक्तस्राव होता है, ब्लड फ्लो मतलब कि होता है उनका उसको रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए ही इसको यूज किया जाता है मुख्यतः, जो कि काफ़ी हानिकारक भी होता है। उस चीज़ में जो यूज किया जाता है ये काफ़ी हानिकारक भी होता है, फिर भी इसको यूज़ किया जाता है। और आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं बता दूँ, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है मोस्टली जो हमारे मस्तिष्क की जो प्यूटिटरी ग्रंथि होती है वहीं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है और इसे प्यार का हार्मोन मतलब कि लव का हार्मोन भी इसे कहा जाता है या फिर जॉय का हार्मोन, जॉय हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मतलब की बात करते हैं तो मोस्टली ये जो है महिलाओं के लिए काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए इसको रोकथाम के लिए भी जो है कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत के किस राज्य में केनाइल डिस्टेम्पर वायरस का प्रकोप देखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये देखा गया है दोस्तों असम के अंदर। असम के अंदर हाल ही में जो केनाइल डिस्टेम्पर है वायरस इसके पॉजिटिव्स पाए गए हैं। देखिए अगर बात करते हैं तो मोस्टली ये जो जानवरों से संबंधित ये वायरस है, बीमारी है और ये जो फैलता है ये वायरस ये मोस्टली जो कुत्ता है, कुत्ते होते हैं डॉग, उनके संक्रमण से ही ये फैलता आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो पहला केस इसकी शुरुआत हुई थी केनाइल डिस्टेम्पर वायरस की, वो शुरुआत हुई थी स्पेन से। स्पेन में 1761 में इसका पहला वायरस मिला था और हाल ही में ये देखा गया है जो असम है हमारे इंडिया का असम, वहीं पे इसको वायरस को खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में केरल में बाढ़ राहत कार्य के लिए किस देश द्वारा दिए जाने वाली सहायता राशि को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। देखिए संयुक्त अरब अमीरात है उसके द्वारा 700 करोड़ रुपए की राशि देने का यहाँ पे ऐलान किया गया था जो केरल में बाढ़ राहत कार्य है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये 700 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है इसको हाल ही में भारत सरकार ने लेने से मना कर दिया है कंप्लीटली। ठीक है, अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात की हमने बात की है तो इसकी एग्जाम में जो कैपिटल है वो पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी कैपिटल है आबू धाबी, जो है इसकी कैपिटल है आबू धाबी, इसकी कैपिटल है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो भी आप देख लीजिएगा, इसकी करेंसी है अमीरात दिरहम जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में केरल बाढ़ राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी NCMC की तीसरी बैठक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है या कौन कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ये की गई है जो कैबिनेट सचिव है उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी है इसकी अध्यक्षता की गई है। देखिए कैबिनेट सचिव की हमने बात की है, कौन है अभी प्रेजेंट में कैबिनेट सचिव, तो ये हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा अभी प्रेजेंट में कैबिनेट सचिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के 31वें कैबिनेट सचिव है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे बात की है NCMC की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं NCMC को। और इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल क्रिस मैनेजमेंट कमेटी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है इसका मकसद क्या है इस कमेटी का। तो यह समिति जो है भारत में होने वाले जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका मुआवजा करके उससे बचाव कार्य के लिए मतलब कि एक नीति तैयार करती है, बचाव के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का काम होता है इस NCMC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ERT इन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पर सबसे अधिक साइबर अटैक किस देश से किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ये किए गए हैं चीन से। देखिए जो CERT इन है इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया कि भारत पर जितने भी जो साइबर अटैक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं वो किए गए हैं चीन से। ठीक है, दूसरे सबसे ज़्यादा जो अटैक किए गए हैं वो अमेरिका से किए गए हैं और तीसरे जो नंबर पर आता है वो है रूस। यानी कि सबसे ज़्यादा साइबर अटैक भारत पर होते हैं चीन से, उसके बाद में होते हैं अमेरिका से और उसके बाद में होते हैं जो रूस है वहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये जो साइबर हमले जितने भी होते हैं ये ध्यान रखना है आपको, ये CERT जो है CERT.in यही इसको संभालती है, मतलब कि ये भारत सरकार है उसी की एक नोडल एजेंसी है CERT.in। और ये जितने भी जो भारत पर साइबर
साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, साइबर हमले होते हैं, उनको रोकथाम के लिए ही इस ERT.in को जो है बनाया गया है, नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एशियाई 2018 में किसने टेनिस की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा अंकिता रैना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जो एशियाई खेल 2018 भी चल रहे हैं उसमें टेनिस की महिला एकल की जो प्रतियोगिता थी, महिला एकल की प्रतियोगिता टेनिस वाले खेल में, उसमें कांस्य पदक जो जीता है वो किसने जीता है? अंकिता रैना ने जीता है, ठीक है। ये भारतीय प्लेयर है जिन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है, ये जीता है जो चीन की प्लेयर है झांग सुई, उन्हीं को हराकर ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस खेल में सभी 4 भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है? तो आपका राइट आंसर होगा वुशु। देखिए जो वुशु प्रतियोगिता जो शामिल है इसके अंदर, एशियाई खेल जो चल रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर भारत की तरफ से टोटल 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था वुशु प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है, और इन चारों ने ही इसके अंदर अभी कांस्य पदक जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनके नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो इनमें पहला नाम है नाओरेम रोसबिनी, दूसरा नाम है संतोष कुमार, तीसरा है सूर्य भानु प्रताप और नरेंद्र ग्रेवाल। ऐसे मिला के टोटल चारों ने ये वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिए हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नाम दे दिया जाएगा इनमें से किसी का भी, जैसे संतोष कुमार है, ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको आंसर करना है वुशु प्रतियोगिता। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इटुनोरी ओनोदरा किस देश के रक्षा मंत्री है जो हाल ही में भारत के दौरे पर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जापान। देखिए जापान के ही रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री, जिनका नाम है इटुनोरी ओनोदरा, जो हाल ही में भारत के दौरे पर रहे हैं। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से देश के ये मतलब कि रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा शार्दुल विहान। देखिए जो शार्दुल विहान है, इन्हीं के द्वारा जो निशानेबाजी की डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट में किस वर्ष तक भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा 2050। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिकी संस्था है जिसका नाम है पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, ठीक है, इसने कहा है कि 2050 तक भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है, मतलब सर्वाधिक दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है, जनसंख्या वाला देश, यानी कि चीन को भी ये पीछे छोड़ देगा और चीन से 25% जो है ज़्यादा जनसंख्या बन जाएगी 2050 तक भारत की, ये इस रिपोर्ट का मानना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की जो क्विज आपके लिए, इसका आंसर आपको दिखना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्वेश्चन है आज का आपके लिए, भारत सरकार द्वारा किस देश में अभिनव भारत आवास योजना के तहत घरों का निर्माण कराया गया है? तो जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर, और जो घंटी बटन है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी ऐसी वीडियो जो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। सो अभी के इस लेसन में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।